ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पिछली बार हम सृष्टि के प्रारंभिक अवस्था पर चर्चा कर रहे थे। इस पर शायद 3 व्याख्यान हुए हैं। सबसे पहले क्या था, जिसमें वेद का मत भी आया, भगवान मनु का मत भी आया, महादेव जी का मत भी आया, और इसका संपूर्ण विवरण वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ में विद्यमान है। अब प्रश्न यह उठता है कि जो भी अवस्था थी, वर्तमान विज्ञान को, वर्तमान कॉस्मोलॉजी को यह ठीक ठीक ज्ञान नहीं कि सबसे पहले क्या था, और इसलिए उसे यह भी नहीं पता है कि सबसे पहले कौन सी क्रिया प्रारंभ हुई। ये विशाल जी कह रहे हैं कि 30 थ्योरी हैं। बीएचयू में भी एक साइंटिस्ट कह रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के विषय में भी 30 थ्योरी हैं। थ्योरी 30 है और पदार्थ एक है। गुरुत्वीय बल, और उसकी 30 थ्योरी कैसे बन गई अलग अलग, जबकि उन सबके पास गणित है, सबके अपने एक्सपेरिमेंट होंगे, लेकिन फिर भी 30 प्रकार के भेद उसमें हो गए। सत्य 30 तो क्या 2 प्रकार का भी नहीं हो सकता। विज्ञान 2 प्रकार से नहीं चल सकता। मजहब चल सकते हैं, और मजहब चल सकते हैं क्यों? क्योंकि मजहब मिथ्या पर आधारित, धर्म एक ही होता है। खैर, तो जितने भी थ्योरी हैं वो अपने अपने अनुसार बताते हैं कि सबसे पहले कौन सी क्रिया हुई। उनमें बिग बैंग थ्योरी कहती है कि सबसे पहले बिंदु में विस्फोट हुआ, अर्थात पहली क्रिया कौन सी? विस्फोट की। किसमें हुआ? बिंदु में। बिंदु का साइज क्या था? 0 साइज था। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसकी न कोई लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई, न ऊंचाई, उसका अर्थ क्या रहा? उसका अर्थ हम तो यह करते हैं कि वो बिंदु था ही नहीं। वस्तुतः बिंदु कोई पदार्थ नहीं है, अगर है तो उसका कुछ न कुछ आकार है। मान लीजिए शून्य को भूल जाए, क्योंकि विज्ञान बदलता रहता है। हॉकिंग भी बदले, कहीं शून्य लिखा, कहीं एटम का साइज लिख दिया, कहीं एक पॉइंट लिख दिया, उसका साइज नहीं बताया। और आज जो शून्य बता रहे हैं, हो सकता है हमारी थ्योरी के बाद वो ये कहने लगेंगे शून्य नहीं था, उसका कुछ साइज भी बताने लग जाएंगे। लेकिन बताएंगे वो कि विस्फोट से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसकी समीक्षा हम करने नहीं बैठे, हम अपनी बात बता रहे हैं कि हमारे यहां कैसे प्रारंभ हुई। जो इटर्नल यूनिवर्स मानते हैं उनके लिए इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है कि सबसे पहली क्रिया कौन सी है, क्योंकि उनके लिए यहां क्रिया अनवरत चलती है, कंटिन्यूअस चलती है।
कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बनता है न बिगड़ता है, इस पे वो निश्चित नहीं है। लेकिन हमारा मत है कि वो इस पर यही माने कि सूक्ष्म पार्टिकल हमेशा से हैं, जिनको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। ऐसा उनको मानना पड़ेगा, वो मानते भी होंगे और मानते हैं शायद। वो यह भी मानते हैं कि फोटॉन्स वह भी एलिमेंट्री है, वह भी कभी नहीं बनता, ये अनादि है, इटर्नल है और नष्ट भी कभी नहीं होंगे। इसकी भी हम आज समीक्षा नहीं कर रहे। बबल यूनिवर्स वह भी एक साइकिल है। बहुत सारे बिग बैंग स्पेस में हो रहे हैं, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। जैसे वर्षा में पानी के बुलबुले बनते हैं, बूंद गिरती है, बुलबुले बनता है, फिर दूसरी जगह बनता है, वो फूटता है। बुलबुले बबल्स बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। एक बबल से अपना यूनिवर्स बना, एक बुलबुला फटा और हमारा यूनिवर्स बना। तो उनकी थ्योरी में पहली क्रिया कौन सी? फूटना, वही बिग बैंग है। और दूसरे एक पायरेटिक यूनिवर्स, उसमें ब्रेन्स टकराते हैं। कोई ऐसे बड़े पदार्थ हैं जो आपस में टकराएंगे और टक्कर से एनर्जी बनेगी और एनर्जी से संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाएगा, वहां भी टक्कर है। तो इटर्नल यूनिवर्स थ्योरी के अतिरिक्त अन्य थ्योरी यही कहती है कि टक्कर हुई, विस्फोट हुआ, अर्थात वो जोर से धमाका हुआ। वो जो टक्कर होती है जब भी धमाका ही होता है। ब्रेन टकराए होंगे जब भी धमाका ही हुआ होगा, और वही धमाका बिग बैंग है। ब्रेन थ्योरी कोई अलग थ्योरी नहीं है, ये बिग बैंग का पोषण करने वाली थ्योरीज है। कैसे हुआ बिग बैंग? ऐसे हुआ, कोई कहता ऐसे हुआ, पर हुआ बिग बैंग। आना बिग बैंग पर पड़ता है सबको, क्योंकि उन्हें यह भ्रम हो गया कि गैलेक्सियां दूर भाग रही हैं। भीड़ में से लोग कहीं दूर भाग रहे हों तो ऐसा एक अनुमान लगाया कि इसका अर्थ यह है कि एक जगह कहीं इकट्ठा बैठे थे और कोई घटना घटी तो सब दौड़ रहे। वो घटना वैज्ञानिकों को दिख गई, उसकी भी यहां समीक्षा हम नहीं कर रहे। हमारी थ्योरी क्या थी इनिशियल स्टेट के विषय में? एक ऐसा पदार्थ जिसके विषय में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं होता, जहां कोई ऊष्मा नहीं है, जहां कोई शब्द नहीं है, जहां कोई क्रिया नहीं है, जहां कोई हलचल नहीं है, जहां कोई गंध नहीं है, जहां कोई रूप नहीं है, प्रकाश नहीं है, ऊष्मा नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, वर्तमान भाषा में एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं, मास नहीं, फोर्स नहीं, किसी भी प्रकार का। और बिग बैंग टक्कर से प्रारंभ करता है या बिंदु में विस्फोट से प्रारंभ करता है, अर्थात उनका पदार्थ एक स्थान पर सिमटा हुआ है। वो जीरो में माने अथवा बिंदु रूप में, अन्य किसी रूप में मानते सिमटा हुआ, फिर फैला, फिर सिकुड़ा, फिर फैला, फिर सिकुड़ा, ये साइकिल चल रहा है। हमारे यहां पदार्थ बिंदु में नहीं था, हमारे पदार्थ शून्य नहीं था, हमारे पदार्थ अनंत में फैला हुआ था, अनंत में फैला है। एक फोटोन भी संपूर्ण ब्रह्मांड में नहीं है उस पदार्थ में, एक भी एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, कहीं कोई भी हलचल वाइब्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है?
जो ये सोचते हैं कि एनर्जी क्या कहाँ से आई, पहले वे समझ लें कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी, जिसको हिंदी में संस्कृत में ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा गुण है, कोई द्रव्य नहीं है, किसी पदार्थ का गुण है, किसी द्रव्य का गुण है। इसका अर्थ है कार्य करने की शक्ति, हलचल करने की शक्ति, बल देने वाली शक्ति, रोकने बांधने वाली शक्ति, फैलाने बिखेरने विस्फोट करने वाली शक्ति। एक ऐसी शक्ति ये सब कार्य कर सकती है, भले ही कर नहीं रही है पर कर सकती है। एक पत्थर यहां रखा है मेरे हाथ में, इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये पत्थर में ये ऊर्जा है कि नीचे गिरेगा तो नीचे भूमि में गड्ढा बना सकती है, किसी और पत्थर को तोड़ सकती है, लेकिन यह सुरक्षित है। जब ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी तो ये काम कर सकती है। तो एक ऐसा गुण जो ये कार्य कर सकता है, इन क्रियाओं को कर सकता है, वह गुण ऊर्जा कहलाता है। प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा, एक्सरे, प्रकाश के विभिन्न प्रकार के रंग, ये सब गुण हैं। विज्ञान भी कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुण हैं, कुछ निश्चित फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अवरक्त ऊर्जा, इंफ्रारेड, रेडियो, एक्सरे, गामा रेज, विजुअल लाइट, एक ही पदार्थ के हैं गुण, ये गुण है। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह तरंग है जिसको विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, वही इतने रूपों में है। और सभी ऊर्जाएं जिनको वर्तमान विज्ञान में लिंक नहीं पता चल रहा कि एक ऊर्जा कैसे दूसरे में बदलती है, कैसे वो तीसरे में बदलती है, वो इस कारण है कि जिस पदार्थ में यह शक्ति है, जिस पदार्थ की ऊर्जा है, उस पदार्थ की संरचना के विषय में, उसके कंटेंट्स के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसका मैकेनिज्म भी पता नहीं है। तो जब वह पदार्थ शांत था, कोई चीज बनाने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? सबसे पहली आवश्यकता होती है ज्ञान की। संपूर्ण सृष्टि ज्ञान पूर्वक बनी है, विज्ञान पूर्वक बनी है, कुछ लॉ है उसके आधार पर बनी है, ऐसे ही नहीं बन गई। आंधी चलती है, बहुत सारी धूल उड़ती है, बहुत सारा कचरा उड़ता है, लेकिन वह कचरा उड़ करके वो चंडीगढ़ वाला पार्क है ना, जो कचरे से बना है, टूटी फूटी वस्तुओं से, वो नहीं बना सकता। आंधी से उड़ करके ऐसा पार्क नहीं बन सकता है। उड़ सकता है, पदार्थ बिखर सकता है, अस्त व्यस्त हो सकता है, लेकिन व्यवस्थित होकर के आंधी किसी पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकती। अगर कर सकती तो सृष्टि में नए नए पदार्थ दिखते आंधी तूफान के समय, क्योंकि आंधी में ज्ञान नहीं होता, क्रिया होती है। सबसे पहले चाहिए ज्ञान कि क्रिया भी करनी तो कैसे करनी, क्रिया भी करनी कितनी मात्रा में करनी, क्रिया भी करनी कहां करनी, यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए। वह ज्ञान उस पदार्थ में नहीं था। जो पदार्थ अंधकार वाला पदार्थ था, जो सर्वत्र फैला हुआ पदार्थ था, वह ज्ञान उस पदार्थ में नहीं था कि मैं कैसे सृष्टि बनाऊं, क्योंकि वह जड़ था। आज विज्ञान इस बात पर विचार ही नहीं कर रहा कि सृष्टि बनती है, प्रारंभ होती है, कौन करता है, अचानक कैसे होता है, और फिर
क्या विस्फोट से किसी ने कहीं दूसरी जगह भी कोई पदार्थ बनते देखा है? एक पटाखा चला, पटाखा चलकर कोई पदार्थ तो नहीं बनता, पटाखा चलकर के बिखर अवश्य सकता है। एटम बम नागासाकी हिरोशिमा पर डाले गए, क्या किसी पदार्थ की उत्पत्ति हुई? कोई नया पदार्थ बना? जो था उसे ध्वस्त जरूर हुआ, वो बिखेर तो सकता है लेकिन बना नहीं सकता विस्फोट। तो विस्फोट से कुछ बनता ही नहीं है, बिगड़ता अवश्य है। तो उसके लिए ज्ञान चाहिए कि किस पदार्थ में कैसी क्रिया करनी है। और कोई भी पदार्थ, कोई भी क्रिया बहुत विक्षोभ के साथ नहीं हो सकती। प्रारंभ में विक्षोभ से कोई पदार्थ नहीं, विक्षोभ और विस्फोट एक ही बात है। धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू होती है। हम भी कोई कार्य करते हैं तो धीरे धीरे, वो हमें भले ही नहीं दिखे अंदर होने वाली प्रक्रिया, लेकिन प्रक्रिया का प्रारंभ बहुत धीरे ही होता है। मैं कोई मशीन नहीं जानता, मशीन वाले जानते होंगे, मैकेनिकल लोग, कि कोई भी मशीन चलती होगी तो सबसे पहली क्रिया तो धीमी ही प्रारंभ होती होगी। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता इसमें, लेकिन मोटरसाइकिल में चाबी लगाते हैं तो वो प्रक्रिया धीमी हुई, उसकी वजह तेज से शुरू हुई। बाद में कोई भी चीज, कोई पेड़ पौधा उत्पन्न हो रहा है, मनुष्य उत्पन्न हो रहा है, सब धीमे धीमे शुरू हुआ है और आगे बढ़ता जाता है। ये आंधी बनती है ना, तूफान, बड़े बड़े बवंडर आते हैं, ये भी पहले धीमे बनते हैं। वायु दाब कहीं अधिक कम हो जाता है, फिर हवा आती है, धीरे धीरे चक्र प्रारंभ होकर तेजी से बढ़ती जाती है। पता नहीं क्यों बिग बैंग से सृष्टि बनाते हैं। खैर, तो सबसे पहली प्रक्रिया बहुत धीमी शुरू होगी, हलचल एक्टिविटी बहुत धीरे शुरू होगी, वाइब्रेशन, पल्सेशन, फ्लक्चुएशन जो भी होगा बहुत धीमा शुरू होगा, और वो करने वाला कोई और होगा जिसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान है, जिसमें ज्ञान नहीं है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, और जिसमें ज्ञान होता है वो फ्लक्चुएशन करता है। हलवाई आटा गूंदता है, खुद रोटी नहीं बन जाता। हम जब किसी भोजन सामग्री, पकी हुई सामग्री के विषय में कोई साइंस बताने जाए तो हम ये बताने लग जाते हैं कि घी में आटा डाला, इतना डिग्री टेम्परेचर मिला, उस आटे में ये क्रिया, रासायनिक क्रियाएं हुई, फिर पानी डाला, पानी डालने से ये रासायनिक क्रिया हुई, वो आटे के दाने फूल गए, उसके बाद मीठा डाला, मीठे के अणु डाले, फिर वो संपूर्ण दाने में मीठे के अणु सभी अणुओं के बीच में मिक्स हो गए और वो हलवा तैयार हो गया। इस पर तो खूब व्याख्या हो रही है, केमिस्ट्री भी बताई जा रही है, फिजिक्स भी बताई जा रही है, और गहराई में जाएंगे तो पार्टिकल फिजिक्स तक पहुंच जाएंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए उस आटे में, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्वार्क तक पहुंच जाएंगे, एटम तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद भी पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक संरचना बदली, ये हुआ वो हुआ। क्वार्क तक तो कोई नहीं पहुंच के बता सकता कि क्या हुआ, लेकिन वह भी हुआ। लेकिन ये भूल गए कि ये सब हो क्यों रहा है। क्या वह क्रिया आटे ने प्रारंभ की थी? क्या वह क्रिया आग ने प्रारंभ की थी? लकड़ी या ईंधन ने, गैस के सिलेंडर ने प्रारंभ की थी? क्या वह प्रक्रिया घी ने प्रारंभ की थी? क्या वह प्रक्रिया शक्कर ने प्रारंभ की थी? क्या वह प्रक्रिया उस गैस के चूल्हे ने या भट्टी ने प्रारंभ की थी? प्रारंभ करने वाला कौन था? करने वाला चेतन था। उसे पता था कि मुझे क्या बनाना है और इस बनाने के लिए कितनी मात्रा में कौन कौन सा पदार्थ लेना है, और सबसे पहले कौन सी क्रिया प्रारंभ करनी है, उसे पता था। न आटे को पता था कि तू क्या बनेगा, न घी को पता था कि तेरा क्या होगा, न पानी को पता था तू कहां सोख, कौन तुझे सोख लेगा,
न चीनी को पता था। किसको पता था? बनाने वाले को, हलवाई को पता था। तो साइंस के लॉज की बात करते हैं कि लॉज पहले बने, ये साइंटिस्ट भी मानते लॉज बने। हलवा बनाने का भी लॉज है, लेकिन उसको बनाने वाला कोई है, वो लॉ को जानने वाला कोई है, जिसको कोई नहीं जानता उसे वह जानता है जो उस पदार्थ को बनाता है, उस पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ बनाता है, जो क्रिया प्रारंभ करता है। तो सबसे पहले परमात्मा के लॉ परमात्मा के अंदर थे, ईश्वर था। ईश्वर क्या है? ईश्वर कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि उस अनंत रूप, अनंत में फैले हुए पदार्थ में कहीं एक जगह बैठा हुआ था। वहां कोई सातवां आसमान भी नहीं था, वहां कोई चौथा भी आसमान नहीं था, वहां क्षीर सागर भी नहीं था, वहां कैलाश पर्वत भी नहीं था, वहां कोई वैकुंठ धाम भी नहीं था, कुछ नहीं था। न कोई गोलोक था, न श्रीपुर था, देवी का श्रीपुर भी नहीं था। तो वो ईश्वर कहां बैठा था? ईश्वर कहां व्याप्त था? उस प्रकृति पदार्थ जो अनंत में फैला हुआ था, उसके भीतर और बाहर समाया हुआ था। जैसे बिजली के तारों के अंदर करंट समाया होता है, तारों के अणुओं में, तारों के एटम्स में, उनमें समाया होता है वो फील्ड, वैसे ईश्वर का फील्ड में समझ लेना। ईश्वर एक शक्ति रूप में, चेतना रूप में, ज्ञान रूप में उस संपूर्ण पदार्थ में समाया था और समाया है और समाया रहेगा। उसने निश्चित समय पर अब मुझे कार्य प्रारंभ करना चाहिए। कोई कहेगा कि क्यों अचानक क्यों प्रारंभ किया? एक समय है, उस भी समय पर ही क्यों प्रारंभ करता है? कभी और प्रारंभ कर सकता था, यह कोई प्रश्न नहीं है। इसको कहते हैं अशोक वनिका न्याय। रावण सीता जी को चुरा ले गया और कहां रखा? अशोक वाटिका में। तो कोई पूछने वाला कोई प्रश्न करता है, जो कुतर्क होता है, नहीं कुतर्क होता है, एक सुतर्क होता है। वितंडा वाला क्या कहेगा? अशोक वाटिका में क्यों नहीं रखा, और जगह रख लेता। जहां रखता वही तुम तो फिर भी पूछता कि वहीं क्यों रखा, वहां रख लेता। तो यह कोई प्रश्न नहीं होता। ये अशोक वाटिका न्याय, वहीं क्यों रखा? अब मेरे से कोई क्या इसी कमरे में क्यों रहते हो, उसमें क्यों नहीं रहते? उसमें रहता तो फिर पूछता उसमें क्यों नहीं रहते। ये प्रश्न नहीं होते, ये केवल वितंडा करने वालों के प्रश्न होते हैं। तो ईश्वर ने अपने लॉज के अनुसार सबसे पहले हरकत की, लॉज अर्थात ज्ञान, और ज्ञान के बाद क्या होता है काम करने के लिए? सबसे पहले ज्ञान चाहिए कि कैसे करना है, फिर क्या चाहिए? इच्छा। हम बहुत ज्ञानी हैं लेकिन इच्छा बिल्कुल नहीं हो। सुबह ज्ञान तो है कि जल्दी उठना चाहिए, पर बिस्तर छोड़े जब ना, बिस्तर छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे छोड़ना है, कार्य करना है। हलवाई बहुत अच्छा है, मैकेनिकल बहुत अच्छा है, इंजीनियर बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उसमें अपना कार्य करने की इच्छा नहीं होती तब तक वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। उसको वेद कहता है कामस्तदग्रे। अग्रे सबसे पहले कामना पैदा होती है, सृष्टि रची जाए। ये विस्तृत विषय है, यहां सब नहीं समझा जा सकता। तो इच्छा के बाद वो करता है सबसे पहली चीज, सबसे पहले काम क्या करता है? वो उस पदार्थ को जिसमें कोई हलचल नहीं है, जिसमें कोई पार्टिकल नहीं है, जिसमें कोई वेव्स नहीं है, उसमें हलचल पैदा करता है। कैसे करता है? उस पदार्थ के विषय में एक बात और हम नहीं कह पाए वहां, उस पदार्थ के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस
और तमस। सत्व सतोगुण भी लोग जानते हैं, रजस रजोगुण के रूप में जानते हैं, तमस को तमोगुण के रूप में भी जानते हैं। ये गुण क्या है, इस पर विचार कर लें। कुछ लोग इनको गुण नहीं मानते, इनको कण मानते हैं। वो कहते हैं सत्व के सतोगुण के परमाणु, रजोगुण के परमाणु, तमोगुण के परमाणु ये कण है, और तीनों कण समान मात्रा में होते हैं, उसको कहते हैं प्रकृति। ये हमारा मत नहीं। मैं फिर कहता हूं कि प्रकृति में कोई कणीय स्थिति नहीं होती। कोई कण होगा तो वो साम्य नहीं रह सकता, वो एकत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। कण होगा तो उसकी कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, रेडियस, और उस कण के बाहर अवकाश होगा, फिर दूसरा कण होगा। कणीय स्थिति ऐसी कभी नहीं हो सकती जो एक सार हो। लेकिन प्रकृति के लिए क्या शब्द कहा महादेव जी ने? नित्यम एकम अणु व्यापी। वह नित्य है, वह एक है। कण तो एक नहीं हो सकते, वो तो अनेक हो जाएंगे। गुण के आधार पर ही तीन हो गए, और फिर तीन एक एक प्रकार के अनंत कण, तो प्रकृति एक कहां हुई? एक है। जैसे हमने पानी में किसी पदार्थ को घोला तो हमको ऐसा लगता है कि एक है, लेकिन उसको गहराई से देखेंगे तो उसमें कहीं पदार्थ ज्यादा होगा, कहीं कण होगा, कहीं कम होगा। ऐसा हो सकता है, विरल सघन। लेकिन हम जेल को देखेंगे, शहद एक जेल है, उसको देखेंगे तो वो एक सार लगता है बिल्कुल। लेकिन उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो एक सार नहीं है, वो तो अणुओं का समूह है, और एक एक अणु के बाद उस अणु से भी और अधिक गुना भाग खाली है, स्पेस है। तो प्रकृति कणों के रूप में होगी तो उसके बीच में भी रिक्त स्थान होगा। वह प्रकृति एकत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, उसमें विशिष्टता आ जाएगी। तो वास्तव में यह कण है, कण नहीं गुण है। किसके गुण है? अब वो पूछते हैं गुण किसके हैं? कण नहीं है, वेव नहीं है, तो गुण किसके? उस पदार्थ के। जो पदार्थ ऐसा है, जैसे शहद के जेल में तो अणु है, दिखने में एक सार है, लेकिन वह ऐसा पदार्थ है जिसमें कहीं भी कण नहीं है, कहीं भी रिक्तता नहीं है, कहीं सघनता विरलता नहीं है। जहां सघनता और विरलता होती है वहां कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होता है, जिस बल ने कहीं किसी को पदार्थ को सघन कर दिया है और कई पदार्थ विरल हो गया है। जब कोई बल नहीं कार्य करेगा तभी पदार्थ एक स्थिति में होगा। जब कभी कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ होगा तभी पदार्थ एक जैसा होगा। प्रकृति एक जैसा पदार्थ है। इसको कहीं भी किसी भी शास्त्र में कण नहीं कहा है, लेकिन एक हट भी तो होती है। वो हट उन्हें कहती है कि नहीं, हमने तो यही पढ़ा है कि कण है, तो कण ही कहेंगे। कणों की साम्य अवस्था का क्या अर्थ हुआ? ओके, समान मात्रा में, तो फिर असमान हो गए। सत्वगुण रजोगुण बदल गया, रजोगुण तमोगुण बदल गया, तमोगुण सत्वगुण बदल गया। ऐसा हुआ? ऐसा कैसे हुआ? संभव नहीं है। तब उस प्रकृति पदार्थ के ये तीन गुण, पहला गुण सत्व। सत्व गुण किसको कहते हैं? योग दर्शन पढ़े, महाभारत पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। मैं प्रमाण नहीं दे रहा, मैं सरल भाषा में बता रहा हूं। सत्व ऐसा प्रकृति का ऐसा गुण है जिस गुण के कारण
अन्य गुणों की उत्पत्ति होगी। कौन कौन से गुणों की? सत्व के कारण प्रकाश की उत्पत्ति होगी, सत्व के कारण बल की उत्पत्ति होगी, और सत्व जब चेतन पदार्थ के संपर्क में आएगा तो उस चेतन पदार्थ को हर्ष, सुख की अनुभूति होगी, संतोष की अनुभूति होगी। जब हम सत्व प्रधान भोजन करेंगे, सत्व प्रधान विचार रखेंगे, तो हमें हर्ष, सुख, संतोष, शांति का अनुभव होगा। और वही सत्व जब जड़ में होगा, जड़ में प्रधानता के आधार पर होगा, तो वह जड़ पदार्थ में प्रकाश को, दीप्ति को उत्पन्न करेगा, बल को उत्पन्न करेगा। और रजोग विचारेंगे कि दो तरह का प्रभाव कैसे होगा, जड़ पर, चेतन पर। हमें सत्व, हमारे अंदर सत्व अधिक आवे, प्रकृति का गुण, तो हमें संतोष, हर्ष, सुख, शांति का अनुभव होगा। और किसी पदार्थ, किसी एटम पर एटम में ज्यादा हो तो वह प्रकाश उत्पन्न करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। मोबाइल की तरंगें हम पर क्या प्रभाव डालती हैं, हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालती हैं? कोई कहता ब्रेन कैंसर भी होता है, कोई चमड़ी कैंसर भी होता है, लेकिन क्या इस दीवार के भी कैंसर होगा? इस पर भी प्रभाव डालेंगी पर कैंसर नहीं होगा, इस पर कुछ अलग प्रभाव होगा। अलग प्रभाव होगा कि नहीं होगा? और इसी पर क्यों? प्रकाश की किरणें किसी पर डालिए, ऊष्मा की किरणें किसी पर डालिए, एक पदार्थ गर्म होकर लाल हो जाएगा और एक पदार्थ उसी समय जल भी जाएगा, और एक पदार्थ ऐसा होगा कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गर्म दिखेगा बस। एक ही पदार्थ के अलग अलग प्रभाव होते हैं, क्योंकि वह प्रभाव दोनों पदार्थों के मेल से उत्पन्न होता है। इसलिए जो चेतन के संपर्क में आएगा, हमारे शरीर में सत्व प्रधानता होगी, तो आत्मा को सुख, शांति, प्रसन्न, सुख, शांति, प्रसन्नता, संतोष का अनुभव होगा। और सत्व के गुण से, सत्व के ही गुण से, सत्व गुण से ही फोटोन प्रकाश पैदा करता है। सत्व के ही कारण विभिन्न फोर्स पैदा होते हैं। और रजोगुण, रजोगुण कारण क्रिया, एक्टिविटी पैदा होती है। एक्टिविटी, क्रियाशीलम। सत्व क्या है? रज क्या है? क्रियाशीलम। महर्षि व्यास कहते हैं, पतंजलि कहते हैं, जिससे क्रियाशील होगी, चंचलता बढ़ेगी। और जब चेतन भी रजोगुणी भोजन करेगा तो वह उसमें भी चंचलता बढ़ेगी, स्थिर चित्त नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, अशांत रहेगा, क्रोधी होगा। और इस सृष्टि में क्रिया बढ़ेगी। जहां भी गति है वहां रजोगुण अधिक मात्रा में है। फोटोन में सतोगुण भी है और रजोगुण भी है। और तमोगुण क्या करता है? तमोगुण किसी पदार्थ में प्रतिरोधी शक्ति उत्पन्न करता है, मास उत्पन्न करता है। जहां तमोगुण होगा वह मास उत्पन्न हो जाएगा जड़ में, और हम में तमोगुण आ जाए तो हमारे शरीर में तो क्या हुआ? तो फिर हम में भी मास बढ़ जाएगा, आलस बढ़ जाएगा। प्रतिरोधी गुण कैसे? कि उसे उठाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, उसे भगाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, चलना ही नहीं चाहेगा। तमोगुण से मूढ़ता बढ़ती है, ज्ञान नष्ट होता है, विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए तो तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों गुण साम्य थे। साम्य का अर्थ समानता नहीं, शांत अवस्था में थे। इस प्रकृति को का एक नाम है सलिल। सम्यक लीयन्ते यस्मिन,
जिसमें सभी अच्छी प्रकार से लीन हो जाते हैं, उसका नाम है सलिल। न केवल ब्रह्मांड उसमें लीन था, बल्कि तीनों गुण भी उसमें लीन थे, शांत थे। उसके तीनों गुण लीन किसी में, उसी में लीन थे, शांत थे। तो ईश्वर क्या करता है? उन गुणों को ही पहले एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट कैसे होते हैं? वो बिना किसी क्रिया के एक्टिवेट भी नहीं होंगे। पहली क्रिया ईश्वर कराता है। एक वाइब्रेशन पैदा होती है, एक फ्लक्चुएशन पैदा होता है, और वो साउंड वेव के रूप में होता है। ये साउंड वेव नहीं जिसको विज्ञान जानता है, फिजिक्स जानता है। वाणी का चौथा रूप, सबसे परा ओम रश्मि पैदा होती है। ये ओम ध्वनि चौथी अवस्था में, चौथे रूप में, जिसकी चर्चा हम अगले बार करेंगे। यह ओम की ध्वनि परावस्था में कहां उत्पन्न होती है? ईश्वर सब जगह है इस प्रकृति में, और प्रकृति से बाहर भी। और प्रकृति हमारी दृष्टि में अनंत है, ईश्वर की दृष्टि में अनंत नहीं है। प्रकृति से भी बाहर ईश्वर है, लेकिन मनुष्य के लिए प्रकृति अनंत ही है। उस अनंत प्रकृति में एक साथ वाइब्रेशन प्रारंभ हुआ। इतना छोटा वाइब्रेशन, जितना छोटा वाइब्रेशन कहीं भी कभी भी नहीं देखा जा सकता। जिससे छोटा कोई वाइब्रेशन है ही नहीं, वह पैदा हुआ, और वह वाइब्रेशन है ओम। ध्वनि का चौथा रूप बता दें थोड़ा सा। ओम, मैंने बोला, आपने सुना, वो एक रूप है बैखरी, कान के पर्दे तक गया। कान के पर्दे से आगे मस्तिष्क के केंद्र विशेष तक जो नर्व्स के द्वारा गया ओम शब्द, वह इस रूप में नहीं गया जो वायुमंडल में गया था, और उसका रूप बदला, इलेक्ट्रिक के रूप में गया। उसको वैदिक भाषा में कहते हैं मध्यमा। लेकिन मस्तिष्क तो जड़ है, मस्तिष्क तो मांस का पिंड है। जब जीवात्मा निकल जाता है तो मस्तिष्क जला दिया जाता है, न कुछ सुनता है, न सोचता है, न बोलता है, न सूंघता है, न चलता है, फिरता, कुछ नहीं करता है, कोई संदेश नहीं देता। वो मस्तिष्क मर गया, कोई निकल गया। तो मस्तिष्क ये नहीं सुन सकता। मस्तिष्क इसी ओम ध्वनि को या किसी भी ध्वनि को देता है मन को, जिसको मन, जो मन पदार्थ है वो फिजिक्स की सीमाओं से परे का पदार्थ है, अतीन्द्रिय है, किसी भी इंद्रिय से, किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं देखा जा सकता। तो मन ने मस्तिष्क के द्वारा जो प्राप्त किया ध्वनि का रूप था तीसरा, पश्यन्ति। यह रूप भी उस समय पैदा नहीं हुआ था, ओम ध्वनि। अब मन जो पदार्थ है, अंतःकरण का एक भाग है, जो मरने के साथ भी जाता है, जलता नहीं है, वह भी जड़ है। उससे फिर आत्मा सुनता है, उससे आत्मा सुनता है, वो जो रूप है वो है परा। तो वह रूप ही सबसे पहले संपूर्ण प्रकृति में उत्पन्न होता है, और वही रूप प्रकृति में पैदा हो सकता है, और कोई रूप प्रकृति में पैदा नहीं हो सकते। अलग अलग चलने के लिए अलग अलग वाहनों की आवश्यकता होती है। मोटरसाइकिल चलने के लिए रोड की आवश्यकता है, हवाई चलने के लिए वायु की आवश्यकता है, और जो स्पेस में जाते हैं उनके लिए स्पेस की आवश्यकता है, पानी पर चलने वालों के लिए पानी की आवश्यकता है। तो परारश्मियों को चलने के लिए प्रकृति की आवश्यकता है। तो प्रकृति वह पदार्थ, वह सूक्ष्मतम पदार्थ, वह सबसे व्यापक पदार्थ, जड़ पदार्थ में सबसे व्यापक पदार्थ, वह सबसे अंधकारयुक्त पदार्थ, वह सबसे क्रियाहीन पदार्थ, उसमें जो सबसे पहली क्रिया होती है वो ओम का परारूप वाइब्रेशन ही पैदा होता है। इसके बाद चाबी शुरू होगी, सृष्टि बनाने की चाबी
चाबी लगी, लॉज सब जगह है ईश्वर में, और इस चाबी के द्वारा आगे गाड़ी प्रारंभ होती है। आगे की चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति।